आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, निर्धारित प्रवचनों के क्रम में आज का विषय है अध्यात्म का सोपान सामायिक। अध्यात्म हम इसे समझें, आत्मा से संबंधित चिंतन को अध्यात्म कहते हैं। जब कोई भी साधक शांति से, एकाग्रता से आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, वह अध्यात्म होता है। बिना अध्यात्म की अनुभूति के बिना आत्मानंद का आनंद कोई भी नहीं पा सकता है। उसे आत्मानंद के आनंद को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अचूक उपाय अध्यात्म है। और अध्यात्म कहना चाहिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व से परिचित कराता है, आत्मा के अस्तित्व से। व्यवहारिक जगत में तो व्यवहार में सब एक दूसरे के अस्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है। और जब आत्म अस्तित्व को पहचानने का प्रयत्न किया जाता है, सूक्ष्म चिंतन किया जाता है, तब व्यक्ति सक्षम बनता है, साधना में सक्षमता आती है और वह आगे बढ़ता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ इतना ही है कि स्वयं के द्वारा स्वयं की अनुभूति, यह अध्यात्म। और वहां तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, एक मार्ग नहीं है, अनेक मार्ग है जिनसे पहुंचा जा सकता है। भगवान महावीर ने उस आत्मानुभूति का सशक्त उपाय बताया, वह सामायिक बना। सामायिक केवल एक 48 मिनट की क्रिया नहीं है। आदमी समाई के स्वरूप को और समाई में क्या समाहित है उसको बहुत कम जरूर जानते हैं। तो समता की जो साधना है वह अध्यात्म की साधना है। उसका एक मार्ग समता है और हम समाई को कहते हैं समता की साधना। आप लोगों की भी सामाई है, हम लोगों की भी सामाई है। दोनों के लक्ष्य समता है। चारित्र आत्माओं के सामायिक यावत जीवन की होती है, श्रावक श्राविकाओं की सामायिक एक काल की परिधि में होती है।
48 मिनट हम समता की साधना का मूल्य समझे। सामायिक केवल इतना ही नहीं है कि सामायिक का पाठ बोला कि करे में मनते सामायियम सावजम जोगम पच्चत्थामी। सामायिक का त्याग हो गया, पच्चत्थामी जाव नियमम मुहत्तम एकम एक मुहूर्तम। तू भी हम तीन एक मुहूर्त तक 2 करण 3 योग से त्याग करेंगे। समायु यह है द्रव्य समायु, भाव समायु की है। और भाव समायु वह है आत्मा के संग। तो उसके लिए सबसे पहले हम सामायिक के इसको भी समझे कि सामायिक में करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। सावत्य प्रवृत्ति किसको कहते हैं, निर्वत्य प्रवृत्ति किसे कहती है। 2 प्रवृत्ति होती है, एक सावत्य एक निर्वत्य। जो पाप सहित प्रवृत्ति की जाती है वह सावत्य है। जो प्रवृत्ति पाप रहित है वह निर्वत्य है। बहुत बार आदमी पूछ लेता है, जिज्ञासा कर लेता है कि महाराज ये काम करते हैं, धर्म है या नहीं है। हाँ, जो धर्म का एक बहुत आकर्षण है। कोई चीज के ऊपर एक स्टाम्प लगा देना, ये काम करो धर्म है, लोग करने लगेंगे, यहाँ ये करने लगेंगे। धर्म की ये सीधी सी परिभाषा। यदि सावत्य आप कार्य कर रहे हैं तो धर्म नहीं है, निर्वत्य है तो धर्म है, पूछने की जरूरत नहीं। सावत्यम जोगम पच्चत्थामी। फिर वो आगे है कारण योग सामायिक अतिचार सामायिक दोष। हाँ, ये सारे के सारे आगे आके तब जाकर के वह सामायिक कहना चाहिए, वह पवित्र सामायिक है। कितने दूर से अतिचार है सामायिक के, कितने। हाँ, 10 मन के 10 और काया के कितने बचे। हाँ, ये इनको समझना जरूरी होता है। इनको गहराई से समझा जाएगा तब सावत्य निर्वत्य वह समझ। कारण योग करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन नहीं करना। अब करना नहीं, कराना नहीं, श्रावक के अनुमोदन है वह त्याग। ये त्याग में अंतर है। एक जैन मुनि के त्याग होंगे, चाहे कोई सी संप्रदाय का है, उसके 3 करण 3 युग का होगा। करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदन नहीं। श्रावक के होगा वह 1 करण 1 युग का भी होता है, 1 करण 2 युग का भी होता है, अलग अलग कोई की जाती है। लेकिन 3 करण 3 योग से साधु श्रावक ये एक सामायिक का है, एक तरह से स्वरूप। ये ऐसे बाह्य स्वरूप है सामायिक। हम सामायिक करें तो स्थान स्वच्छ हो, अनुकूल हो, एकांत हो, शांत हो, जहां आपकी मानसिक शारीरिक स्थिरता बनी रहे। शोरगुल कोलाहल, जहाँ छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं बच्चे घरों में, तो उसका सारा उपयोग रख करके आसन, बिना आसन के सामायिक आसन, मुक्पत्ति
भाई लोग हैं, चद्दर, परमार्जनी, माला, धार्मिक पुस्तकें एक समय हमने 48 मिनट के क्या किए। तो 48 मिनट क्या करोगे? बार बार घड़ी देखोगे, अभी तो 10 मिनट घट रही है, अभी तो 15 मिनट घट रही है, घड़ी में कोई झूठी नहीं रही। आप उस समय का ऐसा उपयोग करें, आपको अध्यात्म की आत्मानंद की अनुभूति। कहीं मन इधर उधर जाए, आप समय में जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, चितारना करें, प्राचीन गीतों को चितारें, उनमें इतना वैराग्य, इतिहास, जानकारी, दर्शन समाहित होता है। तो समय जिसकी जिसमें रुचि हो, कोई कोई एक अच्छा आलम्बन ले और मन में सोचे मैंने समाहित की है, समाहित की है, तो मुझे 48 मिनट एकदम प्योर शुद्ध सोना होता है ना, 24 कैरेट का, 25 कैरेट का तो नहीं होता, 24 कैरेट का एकदम शुद्ध सोना होता है। आपकी 24 कैरेट की शुद्ध समाई कोशिश करें, प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं आप दिन में 5 समाई करें, एक समाई ही करें, वो ऐसी समाई हो तब वह समाई अध्यात्म के साथ हो, तब मैं बहुत कहता हूं 48 मिनट को करें। उसके बाद क्या करें? आदमी बीमार होता है, औषधि देता है, चाहे एलोपैथिक ले, होम्योपैथिक ले, आयुर्वेदिक ले, आजकल बहुत सारी और चीजें चल रही, दवाई देता है और दवाई असर करती है। एक गोली या टेबलेट ली जाती है, 10 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे उसका असर रहता ही है। जिनके बीपी आदि है रोज लेते हैं, एक गोली की 24 घंटे छुट्टी। तो समय क्या है? समय औषधि है। आपने समय समता रूपी एक दवाई को 48 मिनट में लिया है, तो उसका असर आपके दिनचर्या पर भी रहे, उसके साथ जुड़े, तो आपकी समता की साधना, समता के सोपान पर आप चलेंगे। वह कैसे? कि भगवान ने कहा है, समोय सत्व भूयेषु दशेषु थावरेषु यः तस्य समायम होई ई केवली भाष्यम। कि समाई किसके होती है? कि समोय सत्व भूयेषु दशेषु थावरेषु, जितने भी प्राणी जगत के जीव जंतु है, कौन कौन से? दशेषु थावरेषु, चाहे त्रस है, चाहे स्थावर प्राणी है। त्रस प्राणी हलन चलन करने वाले देंगे, सावर पृथ्वी का, अपाय, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, ये जितने भी जीव हैं उनके प्रति संतुलन, समता रखना, उसकी साधना, अनुकूल प्रतिकूल में अपने मन का बैलेंस बना करके रखना कि मैंने समाई की, मुझे समता। या तो कुछ जीव जंतुओं का उपयोग कम है, जैसे चौमासे की मौसम है, मच्छर है, वो है। अब एक मच्छर अचानक आकर गिरता है, मानो कोई इंजेक्शन देके गया है, उस समय हमारी भावधारा क्या है? ये चिंतन, हमारी भावधारा बैलेंस में। ठीक है, मच्छर आ गया, आपके पास परमार्जनी है या अवसर से उसको उड़ाए, नहीं कि उसको मारे। आज तो मच्छर हत्या के इतने आ गए हैं, हाँ, तो हिंसा की जगह इतने मच्छरों को मारते हैं। अपना उपयोग रखें, विवेक रखें,
कि घर में जीव जंतु का मछली नहीं थोड़ा सा उपयोग रखे तो जीव जंतु का कम हो, हिंसा कम हो, आरम सम्मान कम हो, तो वह सबसे समझता मक्खी है, मच्छर है, अन्य कीटाणु है, कहाँ समझता। हम एक क्षण में विषमता में चले गए, तब वह समाई वही की वही है। देखिए है कि समाई बैलेंस रखना है वह बहुत, और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आचार्य चतुर्मास करने के लिए एक शहर में पधारे, बहुत प्रभावशाली आचार्य थे, और बहुत वर्षों के बाद चतुर्मास हो रहा है। उस शहर का जो मंत्री था वह जैनी था, धार्मिक था, धार्मिक क्रियाएं करता रहता। मंत्री को मालूम था चौमासी चतुर्दशी का दिन था, बड़ा दिन था, चौमासा बैठा। तो मंत्री का भी मन हुआ आज मैं रोज प्रवचन में नहीं जा सकता, तो आज तो मैं प्रवचन सुनूंगा। अपना समय निकाल करके आया और देखा कि प्रवचन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। जो प्रवचन का स्थल था पूरा ऐसे भरा हुआ है, और मंत्री अपने स्वयं विवेक से पीछे का स्थान देखा और वहां परमार्जन किया, बैठा, आसन बिछाया और सब विवेक होता है। धर्म सभा में या कहीं पर भी जाए बैठने का विवेक होता है कि कहाँ बैठे। मान लो यहाँ बैठने वाले कब है, कुर्सियां हैं, हाँ प्रसंग बस बात बता देता हूँ। कुर्सियों पर पहले ध्यान रहे, आगे कुर्सियां खाली पड़ी है, पीछे बैठेंगे जाए, फिर मतलब क्या। देरी से आए और आगे आकर बैठने का प्रयास करें, वह भी उचित है। स्वयं विवेक चाहिए कि कब कहां कैसे बैठना, कि कोई भी आए देखे एक धर्म सभा व्यवस्थित जुड़ी, तो मंत्री ने बैठा तो समझ तो प्रवचन सुन ले। मंत्री के एकदम तल्लीन होकर के आचार्य का प्रवचन सुना। जहां मंत्री ने समाई की, एक मंत्री के पास एक आदमी बैठा, समाज का था, दूसरा नहीं। उसने मंत्री को देखा। जब मंत्री ने अपने वस्त्र खोले थे तो देखा वस्त्र में जो आगे वो पहनते थे ना चोला, क्या कहते हैं, चोला ही कहते थे ना, और उसके बटन लगाए जाते थे यहाँ। तो मंत्री के हीरे के बटन थे और हाथ, मंत्री ने कमीज खोली, वहां रखा, जो गले में हार था उसको भी निकाल करके व्याख्यान सुने। और वो पास में आदमी बैठा है, उसने उसको देखा। वह धीरे धीरे उस हार के पास में, और उसके मन में आया कि हार ले लेना था। अब देखिए धर्म स्थान है, धर्म गुरु है, संत नहीं धर्म गुरु है, आदमी का मन कहां चलता, और वह सोच रहा है यह हार यदि मैं लेता हूं तो मेरी समस्या का समाधान। तो गरीब गरीबी में एकदम से गरीब, उस व्यक्ति के मन में विचार था। दूसरे क्षण विचार है, अरे दीवार है, तू कहां बैठा है, धर्म के स्थान में बैठा है, और ये तुम्हारी सोच नीचतापूर्ण सोच, मन से
कोई भी आदमी कभी भी गलत कार्य करेगा, उसके अंतर आत्मा की आवाज आएगी, उसे रोका जाएगा, वह रुकेगी उसके अंतर आत्मा। और जब वह बार बार करता है, वो अंतर आत्मा की आवाज वही शांत होती, अपने आप को धिक्कार देना। फिर कहा, अरे मंत्री है, इसको कौन सा फर्क पड़ता है, जाड़ी छाछ होती है, उसमें एक लोटा पानी मिला दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मेवाड़ जैसी पतली छाछ हो, उसमें तो एक लोटा पानी नहीं फटता है, लेकिन हरियाणा पंजाब जैसी छाछ हो तो उसमें तो फट जाए। फिर विचार आ गया, फिर अपने आप को धिकारा कि नहीं, यह कार्य तेरे को नहीं करना। अब सबका ध्यान प्रवचन में है, उस आदमी का ध्यान इधर। इसे करते करते जैसे प्रवचन पूरा हो रहा था, मंगल पाठ की तैयारी की, और उस भाई ने क्या किया, वह जो हीरो का हार था उसको लेकर के अपनी जेब में रखा, वहां से रवाना निकल। मन में धिकार रहा है अपने आप को कि तुमने कार्य सही नहीं किया, गलत किया। मंत्री देरी से आया, उसकी समाई देरी से आई, समाई की कपड़े पहने देखा, हार नहीं, मैं हाथ तो पहनकर आया था, हार कहां गया, कहां गया। मंत्री के मन में विचार आया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। आचार्यों के दर्शन की, संतों के दर्शन की एक बात, यह है मंत्री की संत, इसका नाम संत है। किसी को नहीं कहा मंत्री ने, अपने ऑफिस में घर में आया, और वहां मंत्री बैठ करके सोच रहा है कि तू मंत्री है, प्रवचन सुनने गया, क्या समाज का ऐसा भाई भी है जिसे धर्म स्थान में ये कार्य करना पड़ता है। तेरे मंत्रीपन को धिक्कार है कि तू मंत्री होकर के अपने समाज का तू ध्यान नहीं रखता है, कि किसी को मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। मंत्री ये चिंतन करता, देखिए चिंतन का कौन। अब ये जो व्यक्ति हार लेकर के गया, उस हार को तो खाया नहीं जाता, कोई खाता है क्या, खाया तो अनाज ही जाएगा। तो सोचा क्या कर, तो उसने क्या किया, उसको एक पेटी में रखा, आभूषण की पेटी में, और वहीं आया मंत्री के पास, मंत्री के पास, और दिया मंत्री को, और कहा मेरे को रुपये चाहिए। मंत्री ने उसका नाम पूछा, तारीख लिखी, और उसके लेकर चिट्ठी बांध दी, उसको रख दिया। मंत्री ने खोल कर भी नहीं देखा कि मैं इतने लाख दे रहा हूं तो इसकी अरेज का है या नहीं है। देखिए मंत्री भी कैसे होते थे, अपने साधर्मिक भाई का कितना बड़ा भरोसा किया, उस पेटी को खोल कर नहीं देखा, और उसका नाम ना निकाल लिया। वह रुपये ले गया, व्यापार किया, उसका व्यापार चल पड़ा। उसने कालांतर में जो समय था, रुपये, उसके ब्याज सब लेकर के आया, और आकर मंत्री को उसके रुपये दिए, ब्याज दिया। मंत्री ने सारी लिखापढ़ी कर दी, और करके, और मंत्री तिजोरी से वो निकालने लगा, वो भाई वहां से 9-2-11 मंत्री ने आवाज दी कि जा पाता है, तेरी वस्तु तो मेरे पास पड़ी है, इसको लेकर के जा। उसको बुलाया, भाई ने हाथ जोड़े कि मेरा नहीं है, क्या तुम ही तो रख कर गए, तारीख नाम ये पेटी तुम्हारी भी, तुम ही तो देकर गए थे। निकाह देकर मैं गया,
ये बात सही, मैं देकर गया, लेकिन इसमें जो वस्तु है वह मेरी नहीं है। मंत्री ने कहा तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? क्या आप खोले देखे? देखिए उस व्यक्ति की हिम्मत और साहस देखिए उस व्यक्ति का। उसने मजबूरी में एक ऐसा गलत कार्य किया, मजबूरी, उसके पास कोई उपाय नहीं था। मंत्री पेटी को खोला, रह गया मंत्री। तो कोई भी व्यक्ति हो, अपनी वस्तु को तो व्यक्ति पहचान लेता है, चाहे 50 रुपए की वस्तु हो और चाहे 5 लाख की वस्तु हो, अपनी अपनी होती है, व्यक्ति को पहचान। मंत्री ने उस हार को देखा, उस व्यक्ति को देखा, दोनों को देख रहा है और मंत्री भी कर। अब एक प्रश्न, इस जगह आप होते तो क्या करें? सपोज करो ऐसा प्रसंग आपके जीवन में घटित होता तो आप क्या करते? या तो बेचारे पुलिस के हवाले करते, या जरबों से पिटाई करते उसके कि तूने मेरे साथ ये काम किया और मेरे पास से रखने आया। हाँ, मंत्री ने उसको बिठाया और उसे पूछा कि तू मेरे को बता, समाज में और भी ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिन्हें खाना नहीं मिलता है, गरीबी है, आर्थिक अभाव में है, मजबूरी का जीवन जी रहे हैं? मेरे को, मैं व्यवस्था करूंगा, मैं यहाँ का मंत्री हूं, देवी हूं, पूरी प्रजा का मैं करता हूं, तो क्या अपने समाज का मैं नहीं करूंगा? ये व्यक्ति गदगद हो गया। मंत्री खड़ा हुआ, उस व्यक्ति को गले लगाया और उस हार को लिया, उसके गले में पहना कि मैं तेरी ईमानदारी सच्चाई से प्रसन्न हूं कि तूने गलत करके भी देखा। मेरा मन बहुत धिकारा, अंदर से धिकार रहा था, कचोट रहा था, और मैं सोचा ये मैं देकर आऊंगा, जो गलत काम किया मैं पाप से मुक्ति मिलेगी। देखिए ये है समता, ये है समता। तब वह समता सदती है। हम कोशिश करें सामाजिक की जो क्रिया है, ये हमें बाहर से हमारी आत्मा के साथ जोड़ने वाली क्रिया। आचार्य श्री मां प्रज्ञा जी ने तो एक पूरी पुस्तक सामाजिक के ऊपर लिखी है। आप उसका स्वाध्याय करें, उसका नाम भी यही है, अध्यात्म का पहला सोपान सामाजिक। सामाजिक को इतनी कोणों से उस पुस्तक में समझाया गया है। आप स्वाध्याय करें, आपको अनुभूति होगी कि वास्तविक समता है। हम ऐसी समता को धारण करें और इस समाज से अपनी आत्मा को भावित करें, तब हम वहां जाएं। इस विषय पर मैं एक गीत सुनाया करता हूं, समय तो हो गया है, 1-2 पद्य सुनाकर बात को पूरी कर रहा हूं। समता का नाम समाई है, समता का नाम समाई है, जीवन की खरी कमाई है, जीवन की खरी कमाई है, समता का नाम समाई है, समता का नाम समाई है, मूरत भर समता से बैठो, मूरत भर समता से बैठो, थोड़े गहरे पानी पे तो थोड़े गहरे पानी पे तो, जो नरमाई अरुणाई है, जो नरमाई अरुणाई है, समता का नाम समाई है, समता का
चद्दर ओढ़े पट्टी बांधे, चद्दर ओढ़े पट्टी बांधे, संतों की सी मुद्रा साधे, संतों की सी मुद्रा साधे। यह संस्कृति की गहराई है, यह संस्कृति की गहराई है, समता का नाम समाई है, समता का नाम समाई है। सामायिक अमृत का झरना, सामायिक अमृत का झरना, सुख शांति चैन का है सरना, सुख शांति चैन का है सरना। सागर बजती शहनाई है, सागर बजती शहनाई है, समता का नाम समाई है, समता का नाम समाई है। जीवन की हरी कमाई है, जीवन की हरी कमाई है, समता का नाम समाई है। अलसाई मति विकसाई है, अलसाई मति विकसाई है, समता का नाम समाई है, समता का नाम समाई है। और